हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम D++ TGT इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उसी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आज लेके आए हैं आपके लिए थर्ड क्लास, जो कि रहेगी हमारी टीचिंग एबिलिटी से, या हम कह सकते हैं कि कंपोजिशन से हमारे जो रिलेटेड टॉपिक हैं उनको हम करेंगे। तो आज आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा हमारा सॉफ्ट स्किल, जो कि हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। फ्रेंड्स, इस क्लास में फ्रेंड्स कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। जो हमारी सॉफ्ट स्किल है उससे रिलेटेड ये हमारे सिलेबस में अभी 2024 में ही ऐड किया गया है। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक रहता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा है कि व्हाट इज सॉफ्ट स्किल। जो हमारी सॉफ्ट जो स्किल होती है ना फ्रेंड्स, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्किल क्या होती है। तो स्किल होती है कोई भी आर्ट, कोई भी कला, जिससे हम अपने काम को करते हैं, चाहे हमारा फॉर्मल हो या इनफॉर्मल वर्क हो। मीन्स हम जॉब से रिलेटेड करें या फिर हमारे जो पर्सनल काम होते हैं वो करें, तो हम किसी न किसी स्किल का यूज करते हैं। जैसे आपसे जब दो लोग बात करते हैं तो भी वो कोई ना कोई स्किल यूज़ करते हैं। जैसे उसमें हम बात करें, कम्युनिकेशन आती है, इंट्रैक्शन आता है, तो इस तरह से वो स्किल का यूज़ करके इंट्रैक्शन करता है। दो बंदों के बीच में, दो लोगों की बीच में जो बातें होती हैं उसमें भी हम स्किल का यूज़ करते हैं। और वो जो स्किल होती है फ्रेंड्स, वो होती है हमारी सॉफ्ट स्किल। फिर बात करें तो दूसरा होता है हार्ड स्किल। स्किल होती है वो दो टाइप की होती है, सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल होती है उसको हम डेली वे में यूज़ करते हैं। मीन्स हमारे जो पर्सनल काम करते हुए, पर्सनल किसी से बात करते हुए, पर्सनल जो हम काम करते हैं उसमें हम सॉफ्ट स्किल का यूज़ करते हैं। जबकि हम कोई जॉब वगैरह करते हैं दूसरे, जैसे स्कूल में, ऑफिस में, या कहीं भी आप जॉब करते हो, तो वहाँ पे जो स्किल यूज़ करते हो उसको हम हार्ड स्किल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि सॉफ्ट स्किल है वो क्या होती है और हार्ड स्किल होती है वो क्या होती है। सॉफ्ट स्किल होती है हमारी जो हम डेली वे में यूज़ करते हैं, डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। जबकि हार्ड स्किल होती है वो हम ऑफिस में, जॉब के टाइम पे यूज़ करते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में हमारे जो सिलेबस है उसमें सॉफ्ट स्किल ही डाला है। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी डेफिनेशन की, कंसेप्ट की बात करें तो ये कंसेप्ट फ्रेंड्स सबसे पहले यूएसए ने 1960 में सबसे पहले इस कंसेप्ट को क्रिएट किया था फ्रेंड्स। और यहाँ जो स्किल है वो यूज की गई थी किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो सॉफ्ट स्किल का कंसेप्ट है वो कहाँ से आया है। तो यूएसए से हमारा क्या आया है, सॉफ्ट स्किल का, यूएसए से क्या आया है, हमारा सॉफ्ट स्किल का कंसेप्ट आया है। अब बात करें डेफिनेशन की, तो यहाँ पे डेफिनेशन देखना, कैरेक्टर ट्रेट्स एंड इंटरपर्सनल स्किल दैट सपोर्ट द परस्यूट ऑफ पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल। किसी भी गोल को, ये हमारे पर्सनल भी हो सकते हैं और इम्पर्सनल भी हो सकते हैं, फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। तो किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए हम जो स्किल्स, जो काम करते हैं, जो हम हमारा बिहेव करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्किल्स बोलते हैं। सॉफ्ट होगी हमारी जो पर्सनल होगी, जो हम, जिसका कोई हमें पैसा नहीं मिलता, हम डेली रूटीन में करते हैं। जबकि हमारा जो हार्ड स्किल होती है उसको हम ऑफिस के लिए या फिर किसी जॉब के लिए यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हमारी सॉफ्ट स्किल के। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं फ्रेंड्स आपके लिए, तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एग्जांपल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सॉफ्ट स्किल आपको पता चल गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, देखो, अगर कोई बंदा है, घर में बात करता है, ग्रुप में बात करता है, तो उसमें लीडरशिप की भी क्वालिटी होनी चाहिए। मीन्स उसको अपनी बात ऐसे तरीके से समझाने की, कहने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, जिससे कि दूसरे जो दो चार लोग हैं वो उसकी बात सुन सके ध्यान से। तो अपनी ऐसी स्किल बनाओ, अपनी ऐसी मतलब कम्युनिकेशन में ऐसे अफेक्ट लेके आओ कि भाई आगे वाला प्रभावित हो और आपकी बात सुने। दूसरा है पब्लिक स्पीकिंग। अब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा, हम देखते हैं कि भाई कि ये बच्चा है इंट्रोवर्ट है, ये इंट्रोवर्ट है, कि घर में तो बोलता है लेकिन बाहर नहीं बोलता। ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जो घर में तो काफ़ी बोलते हैं लेकिन बाहर नहीं बोलते। तो सॉफ्ट स्किल में क्या होता है फ्रेंड्स, पब्लिक स्पीकिंग बनता है। मीन्स वो कई लोगों के बीच में, बाहर वाले जो लोग होते हैं उनके बीच में भी वो अपनी बातें रख सकता है। फिर आता है फिर हमारा इंटरपर्सनल
स्किल। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया दो लोगों के बीच में बात करने का तरीका। कम्युनिकेशन स्किल, ये भी हमारी स्किल है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अब क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम दो लोग बात करते हैं तो हमें कई बार ये लगता है कि हमें दूसरे की बात है वो अच्छे से मतलब सुनने का मन भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने पेशेंस को रखना है, उस स्ट्रेस को रिमूव करते हुए उसकी बातों को सुनना है। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको ओनली कम्युनिकेशन का ही एग्जांपल दे रही हूँ, ये हर जगह है। ऑफिस में मान लो, ऑफिस में बॉस है, उसका जो हम स्ट्रेस लेते हैं उसको भी हमें बैलेंस में रखना ज़रूरी है। तो कोई भी किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है वो बंदे का क्या होना चाहिए, उसको ईजिली उसको रिमूव कर सके, ये भी एक स्किल होती है। फिर बात करें तो नेक्स्ट हमारी रहती है, एक बार देखना, टाइम मैनेजमेंट। जो हमारी स्किल होती है उसमें टाइम मैनेजमेंट भी आता है भाई। टाइम मैनेजमेंट करने की भी एक स्किल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही काम में आपने सारा दिन लगा दिया, आपको सारे काम करने हैं और अच्छे से टाइम को मैनेज करते हुए करना है। जैसे हम स्टडी के साथ घर का काम भी करते हैं, जो लेडीज़ होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, घर का काम भी करती हैं, रीडिंग भी करती हैं, स्टडी भी करती है, बच्चों को भी देखती है और एक्स्ट्रा काम भी करती हैं। सॉरी फ्रेंड्स। फिर आता है डिसीजन मेकिंग। आपको क्या आना चाहिए, अपना डिसीजन, आपको जो डिसीजन लेने की आपकी क्षमता भी होनी चाहिए कि भाई मेरे को क्या करना है, या घर में भी हो सकता है। तो ये भी हमारी एक स्किल है। ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल से समझा रही हूँ फ्रेंड्स, ये सारे सॉफ्ट स्किल के एग्जांपल हैं। फिर है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अगर किसी के साथ क्या हो जाता है, आपका झगड़ा हो जाता है, तो वहाँ भी आपको पेशेंस रखना है फ्रेंड्स। उसके साथ जो बहस हो जाती है तो उसमें भी आपको क्या आना चाहिए, उसको हैंडल करना आना चाहिए। फिर फ्रेंड्स कुछ एक्स्ट्रा और भी स्किल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उनमें अगर हम बात करें तो हमारी क्रिएटिविटी आ जाती है, कि आपको क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। मीन्स कई बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे कुकिंग की क्रिएटिविटी होती है, किसी में ड्राइंग की क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी क्या होती है, कोई नई चीज़ बनाना। तो कई लोग होते हैं, कई बंदे होते हैं, उनमें ये पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं। ठीक है, फिर आती है फ्रेंड्स वर्क इथिक। वर्क एथिक होता है, वो क्या होता है, उसमें हम प्लानिंग करते हैं, भविष्य की प्लानिंग करते हैं। जैसे आज हम कल के बारे में प्लानिंग करते हैं कि भाई कल मेरे को ये पढ़ना है और कल मैं ये इस टॉपिक को कवर करूँगा और इन टॉपिक्स के मैं क्वेश्चंस भी करके देखूँगा। फिर फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो एम्पैथी भी होनी चाहिए। एम्पैथी होती है सहानुभूति होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम मतलब अपने सुख के लिए दूसरों को दबा रहे हैं, दूसरे लोगों के प्रति हमारी एम्पैथी सिंपैथी भी होनी चाहिए। फिर हमारे फोर्थ आती है फ्रेंड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम आपको मिलती है तो उसको आप हैंडल कर सको, तो ये भी आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो भी हमारी एक क्या है, सॉफ्ट स्किल है, जो कि हमारी हार्ड स्किल भी हम कह सकते हैं। ऑफिस में भी हो सकती है और घर में भी हो सकती है। फिर आती है हमारी अडेप्टेबिलिटी। मीन्स कि कोई भी सिचुएशन है उसको अडेप्ट करने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई आज लाइट गई और आप गर्मी में पढ़ नहीं सकते, एसी के बगैर रह नहीं सकते। ये मैं आपको कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ, और जैसे हम बोलते ही हैं, मजाक कर रही हूँ। फिर आती है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग होती है किसी भी तथ्य के ऊपर, किसी बात के ऊपर हमें सोचने की भी हमारी क्षमता होनी चाहिए कि किस किस ढंग से इस बात को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल क्या होती है। फिर भी कोई कमेंट क्योरी बचती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।